स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है उसका आज मैं चार्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, ये चार्ट हम करने वाले हैं। ये चार्ट आपका कई चीज़ों में काम आने वाला है। क्वेश्चन भी आ जाता है, के की वैल्यू फाइंड करना इसी चार्ट के बेस पे। ठीक है, छोटे मोटे 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो करते हैं। देखो क्या है कि 3 टाइप की मैंने क्वेश्चंस ली है। 3 ही टाइप की क्वेश्चंस होती है, उनके हम जो ये कोफिशिएंट्स है A1/A2 ये x का कोफिशिएंट होता है, और B1/B2 यानी कि y का कोफिशिएंट, एंड C1/C2 यानी कि कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि हम पहले भी मैंने बताया है, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लेते हैं A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 या प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये हम इस तरह से कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। मैंने इन कोफिशिएंट्स की रेशो फाइंड करनी है पहले, फिर उनको कंपेयर करना है। कंपेयर करके उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि ग्राफ के ऊपर ये लाइंस किस टाइप से बनेंगी। उसके बाद उसका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन यानी कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वो बताना है हमें। ओके, ठीक है, तो करते हैं। पहले हम इसका A1/A2 यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा 1/3, देख सकते हो 1/3। ये आ जाएगा -2/4। साइन का इफेक्ट पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, और ये लास्ट में c आपका कांस्टेंट वेरिएबल है नहीं, यानी कि 0/20 यानी कि 0। ठीक है, और इसी तरह इसकी जैसे आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2, 3/6 यानी कि 1/2, -9/-18 यानी कि 1/2। यहाँ आ जाएगा 1/2, 2/4 यानी कि 1/2 एंड -4/12 यानी कि -1/3। ये मैंने रेशियोज फाइंड कर लिए तीनों इक्वेशन में। अब मैं कंपैरिजन करके उनका इंटरप्रिटेशन हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो 1/3 नॉट इक्वल है 1/2, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। और जब ये होगा यानी कि इन दोनों की रेशियो x और y की कोफिशिएंट की रेशियो अगर इक्वल नहीं आएगी तो आपकी लाइंस कैसी होंगी? ये लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसमें जो हमें ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इससे 2 लाइनें बनेगी। अब 2 लाइंस अगर आप देख सकते हो एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। ठीक है, अब अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रही है तो ये पॉइंट क्या है जो दोनों लाइंस के ऊपर आ रहा है, दोनों लाइंस में आ रहा है, तो यही पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। जब हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड या एलिमिनेशन मेथड, तो हम दोनों का यूज करके एक वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई की। तो वो एक वैल्यू यानी कि दोनों लाइंस के ऊपर लाई करती है, तो वो ये है, यानी इसका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक, और सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। तो लाइंस इसकी इंटरसेक्टिंग है। क्लियर हुआ कि जितना कट करेंगे उतना उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो ये आ गया। सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाले में आप देख सकते हो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 यानी कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के इक्वल है C1/C2 के। जब तीनों की जो रेशो है वो इक्वल आ जाएगी तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? इन दोनों लाइंस का ग्राफ कुछ बनेगा कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जब रेशियो इक्वल आ गई तो यहाँ अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की जो आएगी वो इसमें भी 1 पुट करके वही आएगी। 0 करोगे तो सेम सेम वैल्यूज आती चली जाएंगी, तो लाइन जो है वो सेम पॉइंट पे। अब आप देख सकते हो अगर लाइन इतने पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, कितने, ये सारी लाइन अगर एक साथ है तो ये तो लाइंस है, बहुत सारे पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो इसके क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। जितना आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाओगे उतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगी कॉन्सिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक, और इसके आ जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी
सॉल्यूशन। ऐसा अगर सम आपके पास आ जाता है, आप उसकी रेशियोज को इक्वल करके देखते हो, सारी वैल्यूज इक्वल आती है, तो सीधा लिख दोगे इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। ठीक है, और क्योंकि इसका सॉल्यूशन है तो ये भी सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंस है। ओके क्लियर। अब थर्ड पे जाते हैं। थर्ड पे आप देख रहे हो 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट जो सी की रेशियो है, कांस्टेंट वैल्यूज की रेशियो है, वो सेम नहीं है। यानी कि A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है इसमें, देख सकते हो आप, जब आपका कोई भी इक्वल नहीं था तो लाइंस एक दूसरे पे कट कर रही थी, सारे इक्वल से तो सारे पॉइंट पे कट कर रही थी। लेकिन ऐसा है जब कि आधी रेशो इक्वल आ रही है आधी नहीं आ रही, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाती है, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती, यानी लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो इस टाइप की लाइंस का, तो वो पैरेलल लाइंस बनेगी। अब पैरेलल लाइंस कितने पॉइंट के ऊपर कट करेगी, 1 2 मैनी, राइट। जिन बच्चों ने बताया है कि किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे, बिल्कुल से पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही ये है, नेवर मीट ईच अदर, यानी कभी एक दूसरे को नहीं मिलती है, यानी वो किसी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे, और किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे यानी कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो इसका आ जाएगा नो सॉल्यूशन। इस टाइप से कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये लिख के आप आगे सॉल्व करने की नीड नहीं होगी। और सिस्टम क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हुआ कि आपको पहले x के कोफिशिएंट की रेशियो फाइंड करनी है, फिर y के कोफिशिएंट की। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आती है तो आपको आगे c वाले पॉइंट पे जाने की नीड नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, खत्म। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो आप C1/C2 फाइंड करोगे, और C1/C2 भी इक्वल आ जाता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, कॉन्सिडेंट लाइन है। ठीक है, और अगर वो C1/C2 नॉट इक्वल आता है तो नो सॉल्यूशन है और पैरेलल लाइंस है। क्लियर। मैंने ये एक 3.2 का इसी बेस्ड एक सम लिया है, ये 3.2 का सम है। ठीक है, ये जो सम है इसमें आप देख सकते हो हम इसकी रेशियो फाइंड करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि हम वहां पे पहले रेशियो फाइंड करें, कि कितना लंबा क्वेश्चन हो जाता है। आपको बेटा ट्रिक से भी काम चल सकता है, आप पहले चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3/9 यानी 1/3, -1/-3 यानी कि 1/3, 3/9 यानी कि 1/3 इक्वल आ रही है। जब ऐसे इक्वल आ रही है आपको पता चल गया, तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना, पहले आप इसकी रेशियो फाइंड करके दिखाओगे। A1/A2 इक्वल है 3/9 यानी कि 1/3, B1/B2 इक्वल है -1/-3 यानी कि 1/3, C1/C2 इक्वल है 3/9 यानी कि 1/3। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर A1/A2 जो है वो इक्वल हो गया B1/B2 के, और फिर हमने C1/C2 भी फाइंड कर लिया, वो भी इक्वल आ गया। देयरफॉर इट हैज मैंने, मैं आपको ये 3.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है ये करके बता रही हूँ कि इसको पूरा आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे शो करना है। आपको बिल्कुल भी मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, बस यहीं पे क्वेश्चन समअप हो जाएगा। बस ये लिख देना है, इट हैज infinitely many solution, that's it। अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, और अगर ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन पूछी हो तो लिख देना इट हैव कॉन्सिडेंट लाइंस। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लाइंस आ जाएंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। तो ये हमारा चार्ट है, इसमें देखो एक तो क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिना ग्राफ के पूछ लिया जाता है, सॉल्यूशन कितने, ये आप नॉर्मली कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसका आप सारा टाइम 2 या 3 पेज भर देते हो एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो वो क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ये आपकी रेशियो इस तरह से इक्वल आ रही होती है। तो वो आप पहले ही फाइंड करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या है, के की वैल्यू, मतलब आपको यहाँ पे मान लो आपको ये दे दिया कि इट हैज यूनिक सोल्यूशन या इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और यहाँ पे आपको इस तरह से के दे दिया, के की वैल्यू फाइंड करो। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो आप क्या करोगे, 3/9 इक्वल है K/3 के, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो इक्वल होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर ए बी दो वेरिएबल दे दें तो आप इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, तो दो ही क्वेश्चन बना लो दिस वन अपॉन दिस वन लेके, तो वहां से आपकी ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस टाइप से कई तरह के सम सॉल्व होते हैं जो कि हम लास्ट में एक्स्ट्रा सम्स में करने भी वाले हैं। ठीक है, आ जाए तो बहुत कम आता है, लेकिन आ जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके।